ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, ये डरे हुए लोगों की हरकतें हैं क्या? ओनिका कह रही है डरे हुए हैं आप लोग। गरिमा जी, इसमें डरने जैसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये शिकायत तो पहले से थी जिसपे जांच चल रही थी और उसके तहत ये सारी कार्रवाई चल रही है। अभी मैं कानूनन पक्ष पे तो आदरणीय मनन साहब जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात की है। मैं सोचता हूँ उस पर बात करने की जगह इसके राजनीतिक पहलू पे चर्चा करना ज्यादा बेहतर हो। देखिए कि जब हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनको नहीं मालूम था कि इस देश की राजनीति में एक समय ऐसा आएगा जब नैतिकता एक तरफ पटक दी जाएगी, और ये उसी का परिणाम है। इस समय जो चल रहा है, ये नैतिकता बनाम बेशर्मी बनाम कानून की लड़ाई है। एक व्यक्ति जो लोगों को सलाह देता था 2012-2013 में कि अगर किसी पे आरोप भी लग जाए तो उसको तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, आज हालत यह है कि वो जेल तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें देश के सामने है, और मैं सोचता हूँ कि दिल्ली की जनता प्रबुद्ध जनता है, वो तो बेहतर तरीके से समझती है इस मामले में। अच्छा ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, भाई ये जो 100 करोड़ का किकबैक मिला जिसके आरोप में अरविंद केजरीवाल भीतर है, ये 100 करोड़ का किकबैक जो कारोबारी दे रहा है, जो डायरेक्टर दे रहा है अरविंदो फार्मा का, वो तो जेल से बाहर है, जमानत पर बाहर है, आरोप मुक्त है। गरिमा जी, यही तो मैंने कहा कि चूंकि ये मामला आरोप है। मैं 2 बार आपको इसी डिबेट में, आरपी सिंह, 2 बार इसी डिबेट में मैं प्रूव कर चुकी हूं और फिर दोबारा प्रूव कर देती हूँ। बिल्कुल। चलिए मुझे अपना सवाल पूछने का मौका दीजिए। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, 100 करोड़ का किकबैक, फिर दोहरा देती हूँ अपना सवाल और उतनी ऑथेंटिसिटी से, उतनी स्ट्रांगली दोहराती हूँ। शराब घोटाले में 100 करोड़ के किकबैक का आरोप साउथ की जिस लॉबी पर है, उस कार्टेल में पी शरद चंद्र रेड्डी शामिल था। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, ये पिक एंड चूज नहीं है। गर्मा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं इसके कानूनन पक्ष पे तो आदरणीय मनन साहब ने अपनी बात रखी है। मैं सोचता हूं उनसे इस बारे में सलाह लेना ज्यादा बेहतर होगा। मैं इसके एक राजनीतिक पक्ष की बात कर रहा था। राजनीतिक पक्ष बहुत ही स्पष्ट है कि जो व्यक्ति इसके पहले पूरे लोगों को आईना दिखाता था, जब आज वो खुद उस जगह पे पहुंचे हैं तो उनकी समझ में नहीं आ रहा। अभी भाई मैं कुलदीप जी को सुन रहा था कि देश में 2 तरह के कानून है। एक कानून में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाने दिया जाता है और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाता है। मैं कह रहा हूं कि ये 2 कानून नहीं, ये 2 चरित्र भी तो हैं। नहीं तो अगर फिर से मैं सवाल पूछूंगी ब्रिजमोहन आपसे भी, मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगी। अगर इतना बड़ा संकट है, सारी मशीनरी फेल है, कोलैप्स है, मुख्यमंत्री का जेल में रहते हुए ऑर्डर पारित करना, सरकार चलाने की जिद पकड़कर बैठना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, तो आप आगे बढ़िए ना। हु इज स्टॉपिंग यू टू इंपोज द प्रेसिडेंट रूल? क्यों नहीं लगाते आप राष्ट्रपति शासन? लगाइए, आप धमक के साथ राष्ट्रपति शासन लगाइए। मैं सोचता हूं कि शायद इस बात का इंतजार हो रहा है, जैसा अभी आपने अपने खुद ने उद्बोधन में भी इस बात को कहा है कि गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय और ऑडिटर जनरल वगैरह, एडवोकेट जनरल के यहाँ पर इस बारे में चर्चा चल रही है। मैं समझता हूँ कि एक ये बड़ा निर्णय होगा और इस निर्णय को बहुत सोच समझ के लिया जाना जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू है। इसका राजनीतिक पहलू भी है, इसका कानूनी पहलू भी है। और फिर अभी देश में चुनाव चल रहे हैं और देश में चूंकि एनडीए की सरकार है, तो निश्चित रूप से कोई भी फैसला लेने के पहले इसके राजनीतिक परिणामों का भी मूल्यांकन करना जरूरी है। इसमें गलत क्या होना चाहिए? श्रीवास्तव, आप कह रहे हैं, कई दफा सरलता में, सहजता में आप कह जाते हैं